मार्च 2002 में गोधरा कांड के दौरान रंधिकापुर गांव में बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन 15 साल के भीतर ही वो जेल से बाहर आ गए हैं। सभी दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहाई दे दी है। गुजरात में गोधरा कांड के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप केस के सभी 11 सजाए याफ्ता कैदियों को सरकार ने रिहा कर दिया है। जेल से बाहर आने के बाद विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में उनका फूल माला से स्वागत किया गया। इस खबर से बिल्किस बानो और उनका परिवार आहत है, तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने भी सजा माफ मामले पर विरोध जताया है। इस खबर से आपको रूबरू जरूर कराएंगे, लेकिन इससे पहले पूरे मामले पर गौर कर लेते हैं। मार्च 2002 बिल्किस बानो के लिए वो दिन था जब उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। गर्भ में 5 महीने के पल रहे बच्चे के स्वागत के लिए बिल्किस और उसका परिवार तैयारी कर रहा था। उसके घर में खुशियां आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही गोधरा कांड के बाद हुए गुजरात दंगों ने सब तबाह कर दिया। दंगाइयों की भीड़ बिल्किस के घर में घुसी और निर्ममता से उसकी आंखों के सामने ही पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। दंगाई यही नहीं रुके, उन्होंने बिल्किस के साथ हैवानियत की सारी हदें पार की। एक एक करके कई लोगों ने उसके साथ अस्मत दरी को अंजाम दिया। वो दर्द से तड़पती रही, बेहोश हो गई। होश आया तो न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। उसके दोषियों को उम्र कैद हुई, लेकिन अब उन्हें गुजरात सरकार ने जेल से रिहा कर दिया है। दोषियों ने 15 साल से अधिक जेल की सजा काटने के बाद समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को उनकी सजा माफ करने के मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया था। सरकार ने एक समिति का गठन किया। इस पैनल की जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों को 15 अगस्त के दिन जेल से आजाद कर दिया गया। सवाल उठता है, आखिर सभी 11 आरोपी कैसे रिहा हुए, किस आधार पर रिहा हुए? पैनल की अध्यक्षता करने वाली पंचमहल की कलेक्टर सुजल मयात्रा की माने तो कुछ महीने पहले गठित समिति ने मामले के सभी 11 दोषियों की छूट के पक्ष में सर्वसम्मति से निर्णय लिया। राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई और स्वतंत्रता दिवस पर दोषियों को रिहा कर दिया गया। गौरतलब है, बिल्किस बानो केस 3 मार्च 2002 का है। गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंधिकापुर गांव में भीड़ बिल्किस बानो के घर में घुसी। परिवार पर हमला किया गया। उस समय 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया गया। उसके परिवार के 7 सदस्यों को मौत की नींद सुला दिया गया। बिल्किस बानो गैंगरेप मामला गुजरात दंगों का सबसे भयावह मामला था। बिल्किस उस समय 21 साल की थी और गर्भवती थी। गोधरा गुजरात दंगों के बाद उनके साथ गैंगरेप किया, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। 6 अन्य सदस्य भागने में सफल रहे। इस मामले के दोषियों को 2004 को गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस खारिज कर दिया। इसके बाद बिल्किस मानवाधिकार आयोग पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और सीबीआई को मामले की नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया गया था। सीबीआई ने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया। इसमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी शामिल थे, जिन पर आरोपी की मदद करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप था। बिल्किस ने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उधर बिल्किस के परिवार वालों को लगातार धमकियां मिलती रहीं। 2 साल में उन्होंने 20 बार अपना घर बदला। बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की गुहार लगाई। 2008 में मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इनमें से 3 ने बिल्किस के साथ रेप की बात भी स्वीकार की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मई 2017 को सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा बरकरार रखी और 7 दोषियों को बरी करने का आदेश ठुकरा दिया। इसमें पुलिसकर्मी और डॉक्टर भी शामिल थे, जिन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की थी। कोर्ट ने सभी दोषियों को 55,000 रुपए मुआवजे के रूप में बिल्किस को देने का आदेश दिया। इसके बाद जिन पुलिसकर्मियों को हाई कोर्ट ने जांच में दोषी पाया था, गुजरात सरकार ने उन्हें बहाल कर दिया था। इसके बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और पुलिसकर्मियों को पेंशन सुविधा देने से रोक लगा दी गई। साथ ही एक IPS अधिकारी को डिमोट करने का आदेश दिया गया। अहमदाबाद में ट्रायल शुरू हुआ। हालांकि बिल्किस बानो ने आशंका व्यक्त की कि गवाहों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और सीबीआई द्वारा एकत्र किए गए सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2004 में मामले को मुंबई ट्रांसफर कर दिया। विशेष सीबीआई अदालत ने बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोप में 21 जनवरी 2008 को 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2018 के अपने आदेश में आरोपी व्यक्तियों की दोष सिद्धि को बरकरार रखते हुए मामले में 7 लोगों को बरी करने को भी खारिज कर दिया गया।
दोषियों ने 15 साल से अधिक जेल की सजा काटने के बाद समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को उनकी सजा माफ करने के मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया था। सरकार ने एक समिति का गठन किया। इस पैनल की जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों को 15 अगस्त के दिन जेल से आजाद कर दिया गया। दोषियों की इस तरह रिहाई से हर कोई हैरान है, तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने इस मामले को उठाया है और दोषियों को फिर से जेल भेजने की मांग की है। बरेली में भी इस तरह से कांग्रेसियों ने एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा है। राज्य सरकार ने 2002 में हुए बिल्किस बानो मामला, जिसमें दंगाइयों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया, अजन्मे बच्चे की हत्या और 14 अन्य लोगों की हत्या कर दी थी। इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को अपनी रिहाई नीति के तहत छोड़ दिया गया। इस मामले में दोषी राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिहाई की अपील की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया था, जिसके बाद ये 11 दोषी रिहा हुए हैं। राज्य सरकार का निर्णय 5 बिंदुओं के आधार पर मनमाना और असंगत है। कांग्रेस का यही आरोप है। राज्य सरकार का यह तर्क है कि अपराध की प्रवृत्ति के आधार पर इन्हें छोड़ा गया है। अपराध की गंभीरता को झुठलाने का आपराधिक प्रयास है, जबकि घटना जघन्यतम की श्रेणी में आती है। राज्य सरकार का दूसरा तर्क है कि इन्हें इनके अच्छे व्यवहार के आधार पर छोड़ा गया है। न्याय संगत नहीं है, क्योंकि जेल से बाहर आते ही उस जघन्य हत्याकांड में शामिल हिंदूवादी संगठनों ने इन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत किया, जिससे स्पष्ट होता है कि दोषियों को अपने अपराध पर कोई गिलानी नहीं है और वो आगे भी ऐसे जघन्य अपराध करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हैं। इन जघन्य अपराधियों को छोड़ा जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है, जिसकी हर हालत में रक्षा करना न्यायतंत्र और राज्य की जिम्मेदारी है। दोषियों की रिहाई संविधान की भावना का भी उल्लंघन है, क्योंकि संविधान सिर्फ शब्दों से संचालित नहीं हो सकता, उसे कार्यान्वयन में भी अपनी भावार्थ में दिखना चाहिए। गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से मुंबई हाई कोर्ट में इसलिए स्थानांतरित की थी कि पीड़िता को उसके राज्य में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी। न्याय के संरक्षक होने के कारण इन दोषियों की रिहाई के राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर न्यायपालिका में लोगों के भरोसे को पुनर्बहाल करें। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष रामदेव पांडे, संगीता कौशल, रमेश श्रीवास्तव, मुन्ना कौशल, जाकिर खान, विजय मौर्य, आसिफ अली, शहरोज बुखारी, परवेज अली, आसिफ खान, इकबाल खान समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। गुजरात में 2002 में जिस तरह के दंगे हुए, बिल्किस बानो नामक महिला के परिवार के 14 लोगों की जो निर्मम हत्या दंगाइयों की, उसमें 11 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। विगत 2 दिन पहले 15 अगस्त को 11 के 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया। इस मामले में आज अल्पसंख्यक कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सभी लोग यहाँ इकट्ठा होकर माननीय न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं कि दोषियों को रिहा ना किया जाए। उस नारी के ऊपर बेहद अत्याचार हुआ है, जो कि महिलाओं के विरुद्ध है, और ये महिलाओं के विरुद्ध केंद्र सरकार, मोदी सरकार ऐसे फैसले कर रही है, ये देश हित में नहीं है। तो हम लोग मांग करते हैं दोषियों की रिहाई निरस्त की जाए, उन्हें पुनः जेल में